गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो वाली एक एनिमे के ऊपर जिसका नाम है आई गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माय क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं इस एनिमे की जर्नी के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि पार्क में बैठा था, पर तभी वहाँ पे हिमारी आ जाती है एंड उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है एंड घर क्यों नहीं जा रहा। जिसपे साइतो बताता है कि उसके पेरेंट्स अभी घर पे हैं एंड इसी वजह से वो अभी नहीं जा रहा क्योंकि मेरा रिलेशन मेरे पेरेंट्स के साथ उतना भी अच्छा नहीं है। एंड ये सुनने के बाद हिमारी वहाँ पे बैठ जाती है एंड बताती है कि हम दोनों का ही हालत सेम है। तभी सीन कट होता है एंड में प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हिमारी है वो साइतो एंड अकाने के एक साथ रहने वाली बात एकदम जोर से बोल देती है एंड उनकी पूरी क्लास इस चीज को सुन लेती है एंड वहाँ पे बातें भी शुरू हो जाती है। एंड दूसरी तरफ ये देख के साइतो एंड अकाने दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड दोनों एक दूसरे की बेइज्जती करते हुए एकदम एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक दूसरे को दोष देने के चक्कर में जो अकाने है वो उनका भांडा फोड़ने वाली थी, जिस वजह से साइतो उसका मुंह बंद करता है एंड उसको वहां से लेकर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे अब उन्हें क्या करना चाहिए, पर लेकिन सोल्यूशंस पे बात करने की जगह वो दोनों ही एक दूसरे को दोष देने लग जाते हैं कि इसमें किसकी गलती है। एंड फिर अकाने साइतो को अगेन घर आने के लिए वापस से मना कर देती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साइतो शीशे के साथ स्कूल आ रहा था, पर लेकिन साइतो की हालत कुछ ठीक नहीं थी बिकॉज सभी बंदे उसी की फोटो लिए जा रहे थे, जिसपे शीशे उसको उसके साथ रहने का सजेस्ट करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग घर जा रहे थे तब 3 बंदे उनका पीछा कर रहे थे ताकि उनको पता चल पाए कि जो साइतो है वो रहता कहाँ पे है। एंड शीशे तो डायरेक्ट ये बोल देती है कि क्या मेरे को स्नाइपर्स को बुलाना चाहिए। ये सुनने के बाद साइतो बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, पर तभी अचानक से साइतो शीशे को लेकर एकदम से बस में चढ़ जाता है एंड वो तीनों बंदे कुछ भी नहीं कर पाते। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग किसी अननोन सी जगह में पहुंच जाते हैं एंड ये देख के साइतो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या चाहिए बिकॉज नेक्स्ट दिन से पहले कोई भी बस नहीं आ रही थी। इवन जो शीशे है उसको भी कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था अपने फोन में। एंड तभी शीशे एक्टिंग करने लग जाती है कि उसको बुलेट लग चुका है एंड ये देख के साइतो अब क्या ही बोल सकता था, पर लेकिन तभी वहां पे एक कार आ जाती है जिससे निकलती है शीशे की मेड। ये देख के साइतो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो मेड बताती है कि शीशे के फोन में एक ट्रैकर लगा है जिस वजह से हमें उनके बारे में पता चला, जिससे साइतो को तो कोई भी हैरानी नहीं थी। पर लेकिन वो जो मेड है वो शीशे को लेके वहां से निकल लेती है एंड साइतो को वहीं पे छोड़ देती है। फिर सीन कट होता है एंड हमें अगले दिन घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साइतो एंड अकाने दोनों डिप्रेशन में चले गए होते हैं बिकॉज अगर वो लोग घर से बाहर निकलेंगे तब लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा एंड ऊपर से उनके घर में खाना भी खत्म हो चुका है एंड उनका जो पूरा खाना है वो शीशे खत्म कर रही है जिसका तो साइतो उसको देता भी है। पर लेकिन तभी एकदम से ऊपर वाले रूम से उनको किसी की आवाज आने लग जाती है एंड जब वो लोग बेडरूम में जाके चेक करते हैं उनको वहां पे कोई बंदा लेटा हुआ मिलता है एंड ये देखने के बाद जो अकाने है वो एकदम से उस बंदे पे हमला करने वाली थी एंड जो साइतो है वो उसे रोकने लग जाता है एंड इसके चक्कर में दोनों के दोनों बिस्तर के ऊपर गिरते हैं एंड यहाँ पे कुछ ज्यादा ही क्लोज आने के चक्कर में दोनों शर्माने भी लग जाते हैं। पर तभी वहां पे माहो की एंट्री होती है एंड उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड वहां पे वो फोटो भी लेने लग जाती है उन दोनों की। तभी अकाने साइतो को फेंकते हुए एकदम से एक्सप्लेन करने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। साइतो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम घर पे कब आई, जिसपे माहो बताने लग जाती है कि ये मेरा ही घर है तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कब आऊं। एंड तभी वो एकदम से एक गेस्ट को दिखाती है जो कि और कोई नहीं हिमारी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो साइतो हिमारी एंड अकाने है वो लोग एक मीटिंग में बैठ चुके होते हैं जहाँ पे हिमारी उन दोनों से माफी मांगती है उन दोनों के सीक्रेट को रिवील कर देने के लिए एंड दूसरी तरफ जो अकाने एंड साइतो हैं वो लोग भी उससे माफी मांगते हैं बिकॉज उन्होंने उससे काफी टाइम से ये सीक्रेट को छुपा के रखा था। ऊपर से जो साइतो है उसने तो उसको रिजेक्ट भी कर दिया था जो कि एकदम उसके दिल के साथ खेलने की तरह हो गया, पर लेकिन जो हिमारी है उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा इस चीज से। एंड तभी हिमारी बताने लग जाती है कि कैसे उसको पहले से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो दोनों एक साथ रह रहे हैं एंड ये सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड फिर हमारी कारण बताने लग जाती है इसका, जैसे कि सबसे पहले उन दोनों का जो लंच है वो हमेशा सेम होता था, यहाँ तक कि उनका जो शैम्पू की स्मेल है वो भी सेम होती थी। ऊपर से साइतो को अकाने के घर के बारे में कुछ ज्यादा ही पता था जिसके कारण इन सब चीजों का पता लगाना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। एंड आई एम श्योर होजो ग्रुप के बिजनेस के कारण तुम दोनों को शादी करनी पड़ी। एंड ये सुन के वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं बिकॉज हिमारी के जो इंस्टिंक्ट है वो काफी ज्यादा कमाल के हैं। एंड फिर वो उससे सच्चाई बताने लग जाते हैं कि कैसे उनको बिजनेस के कारण नहीं बल्कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के अधूरे प्यार को फुलफिल करने के लिए शादी करनी पड़ी। जो सुन के हिमारी पूछने लग जाती है इसका मतलब तुम्हारा जो मैरिज है वो बिना रोमांस के है, जिसपे उनका जवाब हाँ था। एंड ये सुनने के बाद हिमारी बोलने लग जाती है इसका मतलब मेरे पास अभी भी चांस है। एंड तभी दोनों छोटी बहनें एकदम से प्लान बनाने लग जाते हैं कि कैसे वो लोग उनके जो रूमर्स है उनको खत्म करेंगे। एंड इवन जो हिमारी है वो भी अपना आइडिया देती है जो कि है उनको कुछ सेपरेट सा दिखाना। फिर मैं अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो साइतो है वो शीशे के साथ अपने स्कूल जा रहा था एंड यहाँ पे हमेशा की तरह वो दोनों ही काफी ज्यादा क्लोज थे, पर लेकिन फिर भी जो क्लास के बंदे हैं उनका अटेंशन उनकी तरफ इतना भी ज्यादा नहीं जा रहा था बिकॉज ये उनके लिए एकदम नॉर्मल था, जिसके चलते शीशे उसको आइडिया देने लग जाती है कि उन्हें किस करना चाहिए। पर लेकिन साइतो इसके लिए मना कर देता है बिकॉज शीशे को अपना जो किस है वो अपने फ्यूचर किसी चाहने वाले के लिए रखना चाहिए, जिसपे शीशे मनी मन बोलती है कि उसके लिए काफी तो लेट हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रूफटॉप में होते हैं एंड अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तभी माहो बताने लग जाती है कि वो कुछ क्रेजी कर सकती है, जिसपे साइतो बोलने लग जाता है तुम्हें कुछ करना ही नहीं चाहिए। उसके बाद हमारी अपना प्लान बताने लग जाती है जहाँ पे वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एक्टिंग करने लगेंगे एंड इसके चलते सभी लोगों का जो ध्यान है वो उन सब चीजों से हट जाएगा एंड सिर्फ उन्हीं की तरफ रहेगा। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हमें अकाने को दिखाया जाता है जो कि घर पे होती है एंड
वो साइतो पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा होती है। साइतो एकदम से बहाना मारने लग जाता है कि उसने अपना घर का सारा काम खत्म कर लिया, जिसपे अकाने बोलने लग जाती है कि मुझे पता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है हिमारी के साथ नाटक करने के अलावा, पर लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर देती हूँ बाउंड्रीज ना क्रॉस करने के लिए। जिसपे साइतो उससे पूछने लग जाता है कि जो बाउंड्रीज है वो कहाँ तक है, जैसे कि हक या फिर किस या फिर और कुछ। जिसपे अकाने तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड बोलती है कि सब कुछ में। फिर मैं अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हिमारी है वो साइतो के एकदम क्लोज आ जाती है एंड वो बोलती है कि चलो हमारे एक्टिंग शुरू करते हैं। एंड उनको इतना ज्यादा क्लोज देख के बाकी के बच्चे बात करना भी शुरू कर देते हैं। फिर हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी साइतो को लंच के लिए इन्वाइट करती है, जिसपे साइतो बोलता है पर लेकिन तुम तो अकाने के साथ लंच करती थी ना। एंड ये सुनने के बाद हिमारी बोलने लग जाती है पर लेकिन आज मेरा तुम्हारे साथ लंच करने का मन है। एंड फिर वो जबरदस्ती साइतो को लेकर जाती है। इवन लंच करने के दौरान भी सभी की नजर बस उन पे थी। उसके बाद हिमारी साइतो को एक खाली क्लासरूम में लेकर जाती है ताकि जो बच्चे हैं वो उनके बारे में और भी ज्यादा बात करने लगे, जिसपे साइतो इतना ज्यादा श्योर नहीं था पर लेकिन वो मान जाता है। एंड क्योंकि सभी लोगों की नजर बस उन पे थी इस वजह से उनको कुछ करना भी था। एंड यहाँ पे जो साइतो है वो उसे पूछने लग जाता है कि फिर हमें करना क्या चाहिए, जिसपे हिमारी बताने लग जाती है कि कैसे वो शीशे से काफी ज्यादा जलस है कि कैसे वो साइतो को कडल करती है एंड वो भी ऐसा कुछ करना चाहती है, जिसपे साइतो भी मान जाता है वो करने के लिए। एंड उसके बाद जो हिमारी है वो साइतो की गोद में बैठ जाती है एंड वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा रहे थे। तभी हिमारी बताने लग जाती है कि कैसे जो सभी लोग हैं वो उन्हें देख रहे हैं एंड उन्हें हक करना चाहिए, जिसके कारण साइतो के पास और कोई ऑप्शन नहीं था एंड वो हक भी कर लेता है उसे। एंड इस मोमेंट में जो हिमारी है वो सातवें आसमान में होती है। कुछ देर बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोगों ने हिमारी को घेर लिया था एंड वो लोग उसे सवाल जवाब कर रहे थे। शुरुआत में जो हिमारी है वो काफी ज्यादा नाटक कर रही होती है शर्माने का, पर लेकिन फिर वो सबको ये बता देती है कि कैसे करंटली वो एंड साइतो डेट कर रहे हैं। एंड दूसरी तरफ जो साइतो है वो भी एक्टिंग कर रहा था एंड हाँ में हाँ भर रहा था उसके, जो सुनने के बाद उनकी पूरी क्लास काफी ज्यादा शॉक हो जाती है एंड बात करने लग जाती है कि आखिर अकाने का क्या हुआ, जिसपे हिमारी बोलने लग जाती है अकाने एंड वो लोग जस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड क्योंकि साइतो अकाने के काफी ज्यादा क्लोज आ गया था इस वजह से वो काफी ज्यादा जेलस हो गई थी एंड इस वजह से उसने ये बोल दिया था कि वो लोग एक साथ रह रहे हैं एंड रियलिटी में वो बस मजाक था। एंड फिर वो उन सभी से माफी भी मांगती है एंड ये सुनने के बाद वो सभी लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं एंड वो न्यू कपल को कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। पर लेकिन दूसरी तरफ जो साइतो एंड अकाने हैं दोनों के दोनों कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने है वो हिमारी को रूफटॉप में बता रही होती है कि कैसे तुम्हें इतना ज्यादा चीजों को भी आगे नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसमें हिमारी उसको चिंता करने के लिए मना करती है बिकॉज वो सारे रूमर्स को खत्म कर देगी। एंड ये सुनने के बाद अकाने कुछ भी कह नहीं पाती एंड हिमारी वहां से चली जाती है। फिर हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी साइतो के साथ घूमने के लिए निकली होती है ताकि उनके क्लासमेट्स को उन पर ज्यादा शक ना हो। एंड उसके बाद शाम के टाइम पे जो साइतो है वो हिमारी को उसके घर पे छोड़ के वहां से जाने वाला था, पर लेकिन जो हिमारी है वो साइतो को रोकना चाहती थी एंड वो उसे अपने घर पे इनवाइट करने का ट्राई भी करती है। पर लेकिन जो साइतो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका था, जिसके कारण वो वहां से जाने वाला था। पर लेकिन अचानक से वो रुक जाता है एंड बोलता है कि मैं आ सकता हूँ एक कप ऑफ टी के लिए, जो सुनने के बाद हिमारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग हिमारी के रूम में होते हैं जहाँ पे साइतो अपना फोटो देखता है एंड ये देखने के बाद हिमारी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है एंड उससे माफी भी मांगती है। पर लेकिन साइतो को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी एंड ये सुनने के बाद हिमारी उससे और भी उसके फोटोज मांगने लग जाती है एंड इसके लिए साइतो एकदम मना कर देता है। एंड जब हिमारी टी लेने के लिए जाती है तब साइतो को उसके रूम में एक बुक मिलती है जो कि साइकोलॉजी के ऊपर थी, जो देख के साइतो काफी हैरान होता है बिकॉज उसे लगा नहीं था कि जो हिमारी है वो इतनी ज्यादा स्मार्ट होगी। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों के दोनों मस्त चाय एंजॉय कर रहे थे एंड तभी हिमारी उनके स्कूल के ग्रुप चैट को दिखाती है जहाँ पे सभी बंदे उनके डेट के बारे में बात कर रहे थे, जिसका मतलब है कि उनका प्लान काम कर चुका है। एंड ये देख के साइतो भी हैरान होता है एंड उसके बाद साइतो उससे पूछता है कि क्या तुम साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो। एंड हिमारी बताने लग जाती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने कैसे तुम्हें बताया था कि मेरे को ग्रेड स्कूल में बुली किया गया था एंड उस टाइम अकाने ने मेरे को बचाया था। उसके बाद से मैंने साइकोलॉजी के ऊपर बुक्स रीड करना शुरू कर दी थी ताकि मैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं, जो सुनकर साइतो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। पर लेकिन तभी हमारी पूछने लग जाती है कि क्या तुम अकाने को कोई भी रोमांटिक तरीके से पसंद करते हो, जिस पर साइतो उसको कोई भी डायरेक्ट जवाब नहीं देता। एंड ये सुनने के बाद हमारी बोलने लग जाती है कि यहाँ तक कि मेरे पास अभी भी चांस है, यहाँ तक कि मैं तो ये भी माइंड नहीं करूंगी अगर मैं तुम्हारी सेकंड गर्लफ्रेंड रहूं, जिस पे साइतो उसको बकवास करने के लिए मना करता है। एंड तभी हमारी बताने लग जाती है कि उसकी एंड उसके पेरेंट्स के बीच में बिल्कुल भी बनती नहीं है एंड यहाँ पे साइतो भी सेम ही बोलता है। एंड इसके बाद साइतो वहां से जाने लग जाता है, पर लेकिन हिमारी एकदम से उसको रोक लेती है एंड उसको कुछ देर और रहने के लिए बोलती है बिकॉज वो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई थी। एंड उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साइतो जैसे घर पहुंचता है उसको वहाँ पे अकाने मिलती है जिसका मूड कुछ ज्यादा ठीक नहीं था। एंड जब अकाने को ये पता चलता है कि साइतो हिमारी के घर गया था एंड उसके पेरेंट्स भी नहीं थे तब वो काफी गुस्सा हो जाती है एंड वहां से चली जाती है। एंड जब वो अपने रूम में होती है तभी उसको हिमारी का कॉल आता है। तभी हिमारी बताने लग जाती है कि किसे उनका जो प्लान है वो एकदम काम कर रहा है, यहाँ तक कि वो तो ये भी बताने लग जाती है कि किसे उसने साइतो को वहाँ पे नहाने का भी ऑफर दिया था पर लेकिन उसने मना कर दिया। ये सुन के अकाने एकदम से बोलने लग जाती है कि उनको ये सब बंद कर देना चाहिए बिकॉज जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा आगे जा रही है। ये सुन के हिमारी बोलने लग जाती है कि मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन सकूं तो, जिस पे अकाने ये बोलने का ट्राई करती है कि जो रूमर्स है वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। पर लेकिन जो हिमारी है वो ये बोलने लग जाती है हमको ये हमेशा के लिए करना चाहिए। एंड तभी हिमारी ये भी पूछ लेती है कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम अनकंफर्टेबल हो हम दोनों के एक साथ रहने से, जिस पे अकाने एकदम से बोलने लग जाती है कि वो साइतो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एंड ये सुनने के बाद हिमारी बोलने लग जाती है इसका मतलब आराम से मैं उसके साथ लवर्ड भी हो सकती हूँ। एंड अकाने अपने
अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाती है एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। सो गाइज, अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमेट दैन लैंड्स को। और अगर आप मुझे कोई एनिमे रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे बायो और मेरे चैनल के लिंक में मिल जाएगी। और इसी के साथ ही ये वीडियो यही एंड होती है। ありがとうだ。